तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इजराइल और ईरान की अब से कुछ ही घंटे पहले दोनों तरफा युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल इजरायली सेना ने बयान जारी कर बताया कि ईरान की तरफ से दर्जनों सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी गई, लेकिन इजरायली सेना के डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इन मिसाइलों को हवा में ही पहचान कर तबाह कर दिया। दरअसल हम आपको बता दें कि ईरान ने जैसे ही इजराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला बोला, वैसे ही इजराइल में सायरन गूंजने लगी और सायरनों की आवाज से लोग दहशत में जरूर आए, लेकिन ईरान का इतना बड़ा हमला भी इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सका, क्योंकि इसकी वजह है इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम, जिसने आयरन डोम के साथ मिलकर ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही तबाह कर दिया। और जैसा कि इजरायली सेना ने बयान जारी कर बताया कि ईरान की तरफ से दर्जनों सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी गई, लेकिन इजरायली सेना के डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इन मिसाइलों को हवा में ही पहचान कर तबाह कर दिया और साथ ही इजराइल के सहयोगी देशों ने भी इसमें मदद की। दरअसल सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम हवा में ही मिसाइलों को तबाह करता दिख रहा है, जिससे इजराइल के आसमान में आतिशबाजी जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर एक हफ्ते पहले की बात करें तो ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि हम हमला करेंगे और इसीलिए इसे ईरान के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। लेकिन ईरान अब ये भी जानता है कि इजराइल चुप नहीं बैठने वाला, इसलिए ईरान ने सारे अरब देशों को चेतावनी दे दी है, अगर कोई इजराइल की मदद करता है तो हम उसे भी अपना दुश्मन मानेंगे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ईरान को अरब देशों की मदद क्यों चाहिए, तो इसका कारण है एयर स्पेस। दरअसल जो अरब देश है ना, वो इजराइल और ईरान के बीच में पड़ते हैं और ईरान ये जानता है कि अगर इजराइल हमला करता है तो वो दो ही तरीकों से कर सकता है, पहला तो मिसाइल से और दूसरा फाइटर जेट से, और इन दोनों तरीकों के लिए इजराइल को एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से ईरान ने सभी अरब देशों को चेतावनी दे दी है, अगर कोई इजराइल की मदद करता है तो वो उस पर भी ऐसे ही मिसाइलें बरसाएंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर बात इजराइल की हो रही है, तो इजराइल को अगर हमला करना होगा तो उसे किसी भी देश की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि अमेरिका की भी नहीं। और पिछले 12 घंटों से अमेरिका भी यही कह रहा है कि इजराइल शांति बनाए रखे, हमला ना करे, लेकिन इजराइल ये अप्रूव कर चुका है कि वो ईरान पर हर हालत में हमला करेगा। और अगर अब देखा जाए तो विश्व अब तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर आकर खड़ा हो चुका है। जबकि वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें इजराइल के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, तो हम आपको बता दें कि ये सिस्टम कम और मध्यम दूरी की मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने की क्षमता रखता है। एरो 2 और 3 सिस्टम से लंबी दूरी की मिसाइलों को भी इजराइल पहुंचने से पहले ही हवा में ही तबाह किया जा सकता है। एरो सिस्टम और आयरन डोम में अंतर की बात करें तो आयरन डोम कम दूरी के ड्रोन्स और मिसाइलों को तबाह करने का काम करता है, वहीं एरो सिस्टम मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों से निपटता है। एरो डिफेंस सिस्टम में मिसाइल लॉन्चर, फायर कंट्रोल रडार, लॉन्च कंट्रोल सेंटर और एक बैटल मैनेजमेंट सेंटर शामिल होता है। रडार पहले लंबी दूरी के टारगेट की पहचान करता है और यह एक बार में कई टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। एरो डिफेंस सिस्टम एक बार में अधिकतम 14 मिसाइलों को निशाना बनाने में सक्षम है। फायर कंट्रोल रडार इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की कोशिश से भी निपट सकता है और रडार 2400 किलोमीटर दूरी पर खतरे की पहचान कर सकता है। तो दोस्तों, आगे की और अपडेट देखने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।